हेलो फ्रेंड्स। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अपना तीसरा पदक जीत लिया है। तीसरा पदक किसमें जीता है? तीसरा पदक जीता है निशानेबाजी में, है ना। निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाने ने निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले ने ये पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 30 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में ये पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले, है ना, स्वप्निल कुसाले 2015 में कुवैत में हुई एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रोन थ्री इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके थे। उन्होंने 59वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गगन नारंग और चेन सिंह जैसे खिलाड़ियों को हराया है। तो गगन नारंग को अगर आप जानते हो तो ये 2012 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें कौन सी पदक जीत चुके हैं, है ना। तो ये ओलंपियन को भी हरा चुके थे स्वप्निल कुसाले, भारतीय, है ना। और मेडल जीतने के बाद स्वप्निल ने कहा कि मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैंने देश के लिए मेडल जीता। फाइनल के दौरान काफी नर्वस था, धड़कनें तेज हो गई थी। तो ये देखो, उन्होंने अपनी भावनाएं भी व्यक्त करी हैं। ठीक है। अगर इनका आगे देखें तो स्वप्निल महाराष्ट्र के पुणे में इनका जन्म हुआ है। मतलब महाराष्ट्र के रहने वाले एक गांव के रहने वाले हैं ये। 28 साल के स्वप्निल 2012 से इंटरनेशनल शूटिंग इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक 2024 में इन्होंने डेब्यू किया है। ये अर्थात इनका ये पहला ही ओलंपिक था और पहले ही ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्वप्निल के रोल मॉडल MS धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी जो मशहूर क्रिकेटर थे, अब तो उन्होंने संन्यास ले लिया है। धोनी की तरह स्वप्निल भी सेंट्रल रेलवे के टिकट कलेक्टर है ना। धोनी भी टिकट कलेक्टर थे। आपने अगर MS धोनी मूवी देखी हो तो उसमें MS धोनी की जीवनी के बारे में काफी अच्छे से बताया गया है। स्वप्निल भी धोनी की तरह ही शूटिंग रेंज में शांत रहते हैं। मतलब जैसे कैप्टन कूल है, ऐसे ही स्वप्निल कूल भी कहलाते हैं। स्वप्निल की माँ कंबलवाड़ी गांव, है ना, गांव की सरपंच है। पिता और उनके जो भाई हैं स्वप्निल के, वो टीचर है। तो देखो, सामान्य सी फैमिली के स्वप्निल कुसाले ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब भारतीय इतिहास में शूटिंग में पहली बार 3 पदक एक ही ओलंपिक में जीते गए हैं। ये स्वप्निल कुसाले के बारे में देखें तो 2017 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2022 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने, है ना। 2022 का एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। शूटिंग के वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं स्वप्निल। तो ये काफी इनके लिए अचीवमेंट है। वो अब ओलंपिक निशानेबाजी में भारतीय पदकों की संख्या एक और बढ़ गई है ना। जैसा कि लास्ट 2 में एक मनु भाकर ने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में। और 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा मिक्स कैटेगरी की होती है। उसमें भी मनु भाकर और सरबजीत सिंह, है ना। कौन कौन? मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने ये पदक मनु भाकर और सरबजीत सिंह मनु भाकर और सरबजीत सिंह जीत चुके हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले पदक राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता था पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में, रजत पदक जीता था। और ये एथेंस 2004 के ओलंपिक में जीता था। उसके बाद अभिनव बिंद्रा, है ना। अभिनव बिंद्रा पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं बीजिंग 2008 में। तो ये देखो, ये अभी तक जो निशानेबाजी है उसमें स्वर्ण पदक एकमात्र जीता है अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में बीजिंग 2008 में। तो ये एक प्रश्न बन सकता है, काफी महत्वपूर्ण बात है ये। गगन नारंग ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सी पदक जीत चुके हैं? 2012 में। विजय कुमार लंदन में हुए थे जो, और उसके बाद विजय कुमार पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में स्पर्धा में रजत पदक जीत चुके लंदन 2012 में। तो देखो, लंदन 2012 में 2 पदक जीते थे भारत ने। उसके बाद 16 में हुए, है ना। 20 में कोरोना की वजह से नहीं हुए थे, वो 21 में हुए थे टोक्यो में। तो लगभग 8, मतलब देखो कितने, 16 और 21, उसके बाद कितने साल, लगभग 12 साल के अंतर के बाद भारत ने कुश्ती में पदक कोई जीता था मनु भाकर के द्वारा। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था अभी 2-3-4 दिन पहले, पेरिस 2024 में ही। उसके 2-3 दिन बाद मनु भाकर और सरबजीत सिंह, है ना, सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित जो टीम होती है उसमें कांस्य पदक जीता था पेरिस 2024 में।
और आज स्वप्निल कुसाले ने पिरसों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है। और ये पेरिस में ही, ये तीनों पेरिस में ही जीते हैं। तो ये एक तरह से इतिहास भी है निशानेबाजी के लिए। और भारतीयों के लिए भारत की जो मेडल टैली में संख्या हो गई है कौन से पदक के साथ, 3 पदक भारत ने अभी तक जीत लिए हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।